शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शस्त्र है जिससे हमारा वर्तमान ही नहीं भविष्य भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर शिक्षा का दुरुपयोग हो तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करते दिखाई दे रहे हैं। यकीन नहीं है तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए। शिक्षा वो प्रकाश है जिससे अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है। शिक्षा संस्कार की भी जननी है। लेकिन जब शिक्षा में सियासत का रंग घुल जाए तो उसका रंग कैसा होता है, उसकी तस्वीर यूपी के सहारनपुर से आई है। ये कोई टीचर नहीं बल्कि एक सियासतदान है। जनाब समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। नाम है फरहाद आलम। घर में ही पीडीए पाठशाला नाम से स्कूल चला रहे हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप उनके पढ़ाने का स्टाइल देखिएगा तो आप भी माथा पकड़ लीजिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जनाब का मकसद बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का प्रचार करना है। इतना ही नहीं, ये जनाब नौनिहालों से समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम भी याद करवा रहे हैं। लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया तो सुनिए इनका क्या जवाब था। आज पीड़ित परिवार के बच्चों को हम नहीं बताएं कि हमारे नेता कौन है, हमारे अनुयायी कौन है, हमारे बड़े बुजुर्ग कौन है, तो कौन बताएगा? क्या वो जो संगीत सोच के लोग वो बताएंगे? पीड़ित पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि हमारे महापुरुष कौन थे और हमारे नेता कौन है। स्कूलों में आपने ए फॉर एप्पल सुना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अपने अध्यक्ष का नाम रटवा रहे हैं। इतना ही नहीं, डी फॉर डॉग के साथ डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद बच्चों को एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को प्रचार से किसने रोका है? किसने समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम लेने पर पाबंदी लगाई है जो इन बच्चों को सजा दी जा रही है? ऐसी सजा जो इनके भविष्य को बर्बाद कर देगी। अखिलेश यादव जी, ये बच्चे तो किसी के वोटर भी नहीं हैं, फिर क्यों इनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं? कृपया इन बच्चों को तो छोड़ दीजिए जो देश के भविष्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शस्त्र है जिससे हमारा वर्तमान ही नहीं भविष्य भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर शिक्षा का दुरुपयोग हो तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करते दिखाई दे रहे हैं। यकीन नहीं है तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए। शिक्षा वो प्रकाश है जिससे अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है। शिक्षा संस्कार की भी जननी है। लेकिन जब शिक्षा में सियासत का रंग घुल जाए तो उसका रंग कैसा होता है, उसकी तस्वीर यूपी के सहारनपुर से आई है। ये कोई टीचर नहीं बल्कि एक सियासतदान है। जनाब समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। नाम है फरहाद आलम। घर में ही पीडीए पाठशाला नाम से स्कूल चला रहे हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप उनके पढ़ाने का स्टाइल देखिएगा तो आप भी माथा पकड़ लीजिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जनाब का मकसद बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का प्रचार करना है। इतना ही नहीं, ये जनाब नौनिहालों से समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम भी याद करवा रहे हैं। लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया
तो सुनिए इनका क्या जवाब था। आज पीड़ित परिवार के बच्चों को हम नहीं बताएं कि हमारे नेता कौन है, हमारे अनुयायी कौन है, हमारे बड़े बुजुर्ग कौन है, तो कौन बताएगा? क्या वो जो संगीत सोच के लोग हैं वो बताएंगे? पीड़ित पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि हमारे महापुरुष कौन थे और हमारे नेता कौन है। स्कूलों में आपने ए फॉर एप्पल सुना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अपने अध्यक्ष का नाम रटवा रहे हैं। इतना ही नहीं, डी फॉर डॉग के साथ डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद बच्चों को एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को प्रचार से किसने रोका है? किसने समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम लेने पर पाबंदी लगाई है, जो इन बच्चों को सजा दी जा रही है? ऐसी सजा जो इनके भविष्य को बर्बाद कर देगी। अखिलेश यादव जी, ये बच्चे तो किसी के वोटर भी नहीं हैं, फिर क्यों इनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं? कृपया इन बच्चों को तो छोड़ दीजिए जो देश के भविष्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शस्त्र है जिससे हमारा वर्तमान ही नहीं भविष्य भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर शिक्षा का दुरुपयोग हो तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करते दिखाई दे रहे हैं। यकीन नहीं है तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए। शिक्षा वो प्रकाश है जिससे अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है। शिक्षा संस्कार की भी जननी है। लेकिन जब शिक्षा में सियासत का रंग घुल जाए तो उसका रंग कैसा होता है, उसकी तस्वीर यूपी के सहारनपुर से आई है। ये कोई टीचर नहीं बल्कि एक सियासतदान है। जनाब समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। नाम है फरहाद आलम। घर में ही पीडीए पाठशाला नाम से स्कूल चला रहे हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप उनके पढ़ाने का स्टाइल देखिएगा तो आप भी माथा पकड़ लीजिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जनाब का मकसद बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का प्रचार करना है। इतना ही नहीं, ये जनाब नौनिहालों से समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम भी याद करवा रहे हैं। लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया तो सुनिए इनका क्या जवाब था। आज पीड़ित परिवार के बच्चों को हम नहीं बताएं कि हमारे नेता कौन है, हमारे अनुयायी कौन है, हमारे बड़े बुजुर्ग कौन है, तो कौन बताएगा? क्या वो जो संगीत सोच के लोग हैं वो बताएंगे? पीड़ित पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि हमारे महापुरुष कौन थे और हमारे नेता कौन है। स्कूलों में आपने ए फॉर एप्पल सुना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अपने अध्यक्ष का नाम रटवा रहे हैं। इतना ही नहीं, डी फॉर डॉग के साथ डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद बच्चों को एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को प्रचार से किसने रोका है? किसने समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम लेने पर पाबंदी लगाई है, जो इन बच्चों को सजा दी जा रही है? ऐसी सजा जो इनके भविष्य को बर्बाद कर देगी। अखिलेश यादव जी, ये बच्चे तो किसी के वोटर भी नहीं हैं, फिर क्यों इनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं? कृपया इन बच्चों को तो छोड़ दीजिए जो देश के भविष्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शस्त्र है जिससे हमारा वर्तमान ही नहीं भविष्य भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर शिक्षा का दुरुपयोग हो तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करते दिखाई दे रहे हैं। यकीन नहीं है तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए। शिक्षा वो प्रकाश है
जिससे अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है। शिक्षा संस्कार की भी जननी है। लेकिन जब शिक्षा में सियासत का रंग घुल जाए तो उसका रंग कैसा होता है, उसकी तस्वीर यूपी के सहारनपुर से आई है। ये कोई टीचर नहीं बल्कि एक सियासतदान है। जनाब समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। नाम है फरहाद आलम। घर में ही पीडीए पाठशाला नाम से स्कूल चला रहे हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप उनके पढ़ाने का स्टाइल देखिएगा तो आप भी माथा पकड़ लीजिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जनाब का मकसद बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का प्रचार करना है। इतना ही नहीं, ये जनाब नौनिहालों से समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम भी याद करवा रहे हैं। लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया तो सुनिए इनका क्या जवाब था। आज पीड़ित परिवार के बच्चों को हम नहीं बताएं कि हमारे नेता कौन है, हमारे अनुयायी कौन है, हमारे बड़े बुजुर्ग कौन है, तो कौन बताएगा? क्या वो जो संगीत सोच के लोग वो बताएंगे? पीड़ित पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि हमारे महापुरुष कौन थे और हमारे नेता कौन है। स्कूलों में आपने ए फॉर एप्पल सुना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अपने अध्यक्ष का नाम रटवा रहे हैं। इतना ही नहीं, डी फॉर डॉग के साथ डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद बच्चों को एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को प्रचार से किसने रोका है? किसने समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम लेने पर पाबंदी लगाई है जो इन बच्चों को सजा दी जा रही है? ऐसी सजा जो इनके भविष्य को बर्बाद कर देगी। अखिलेश यादव जी, ये बच्चे तो किसी के वोटर भी नहीं हैं, फिर क्यों इनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं? कृपया इन बच्चों को तो छोड़ दीजिए जो देश के भविष्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।